जी अस्सलाम वालेकुम। जी मुजम्मल भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी बढ़िया। सुनाएं कैसी चल रही है लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अल्लाह का शुक्र है, अच्छा अच्छा है। मुजम्मल भाई, आपने देखा कि दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। जी बिल्कुल। ये क्या वजूहात है कि हर दिन, हर रोज़, हर आने वाले टाइम, हर आने वाले वक्त में हमें एक से एक नई चीज़ दिखने को, सीखने को और सोचने पे जो मिलती है, ये सारी वजूहात क्या हैं? पहले भी तो लोग थे जो जी जी इन सब चीज़ों के बगैर गुजारा कर रहे थे जी और बिल्कुल ज़िंदगी ऐसे ही गुजार है, रहे थे। ऐसे ही है। लेकिन ये जो नई से नई चीज़ें ऐड हो रही हैं हमारी ज़िंदगी में, क्या इसकी वजह है? ये शान भाई ऐसे है, पहले तो माजरत करता हूँ, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी जॉब जा रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक कुदरत का निज़ाम है कि कभी भी स्मूथली कोई भी चीज़ नहीं चल सकती। बिल्कुल। हमारी दुनिया अज़ल से, इंसान जब पैदा हुआ जंगलात से रहा, उस पर शहर आबाद हुए, लाइट आई, कुदरती ज़राए जैसे तेल कोयले वगैरह से हमने सप्लाई पैदा की अपनी इंजन वगैरह चला के, तो हमारा निज़ाम एक चलता रहा है। लेकिन वो एक लिमिटेड वसाइल हैं, बिल्कुल। उनके ऊपर हम अगले चंद सालों के लिए डिपेंड नहीं हो सकते। ठीक है। हम तेल निकाल रहे हैं, तेल निकाल के उसके ऊपर जनरेटर इंजन चल रहा है जिससे हमारी बिजली पैदा हो रही है, ग्रिड शेयर पूरी दुनिया में हो रहा है। बिल्कुल। ठीक है। तो हम मज़ीद बरा इन पे डिपेंड नहीं हो सकते क्योंकि वो एक लिमिटेड वसाइल हैं, वो आने वाले चंद सालों में ख़त्म होने वाले हैं। इसलिए हमें आने वाली टेक्नोलॉजी, साइंसदान इसकी चीज़ के लिए कोशिश हैं कि हम कोई ना कोई नई चीज़ ईजाद करें। आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान जैसा मुल्क भी रीन्यूएबल ज़राए पे मुंतकिल हो रहा है। बिल्कुल। आपने देखा होगा कराची से सिंध साइड विंड टर्बाइंस या मेगावाट्स में, ऊपर से सोलर के कायदा सोलर पार्क बहावलपुर, यानी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी शिफ्ट हो रही है रीन्यूएबल पे। ठीक है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि कोई ऐसा ज़रिया, कोई ऐसा वसाइल पैदा किया जाए जिससे हम आलूदगी से बच सकें। और कुदरती जो है उनसे हम फायदा उठा सकें, कुदरत के निज़ाम से। कुदरत ने जो हमें, जैसे कि हमारे पास सूरज है, हाँ, सूरज बिल्कुल फ्री है, फ्री है। हमें चाहिए कि हम इससे फ़ायदा उठाएं। उठाएं। तो बिल्कुल। सूरज से फ़ायदा उठाने के लिए हर इंजीनियर ने कोशिश की, उन्होंने एक सोलर पैनल बना दिया जिसमें सिलिकॉन है धात को इस्तेमाल किया गया, जिसके ऊपर सूरज की तरफ से रेडिएशन आगे पड़ती है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, हमारे पास करंट आता है, वो भी किसी बगैर चीज़ ज़ाया किए। बिल्कुल। पहले क्या था, हम इंजन को चलाते थे, तेल डाल देते, मेंटेनेंस खर्चा, एवरीथिंग खर्चा डाल के फिर हमारी सप्लाई पैदा होती थी। अब उसका जो धुआं है उसमें कई जहरीली गैसें हैं जिनकी वजह से आलूदगी की वजह से मौसम, बहुत सारे ज़िंदगी असरात, जानदारों की ज़िंदगी पे बहुत सारे बुरे असरात पड़ते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही मज़र है। सेतु के लिए, जानदारों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, यानी कि जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उन सब के लिए बहुत डेंजरस गैसें हैं। बहुत ज़्यादा खतरा है और ऊपर इसके से। अलावा विंड पावर आ गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आ गए, जी यानी कि ये कुदरती चीज़ें, पानी से बिजली पैदा करनी है, हवा से बिजली पैदा करनी है, गैस से बिजली पैदा करनी है, और अभी सूरज का निज़ाम आ गया, सोलर सिस्टम आ गया। जी। ठीक है। तो अभी शान भाई सीन ये था कि जब हमने होश संभाला तब दौर था इनकैंडिसन लैंप का, जी। हमारे पास 100-200 वाट के बल्ब चलते थे। ठीक है। तो उनके लोड ज़्यादा था, ज़्यादा था। हमारे पास एनर्जी के ज़राए महदूद थे। बिल्कुल। तो हमने कोशिश की कि हम अपने जो अखराजात हैं ना एनर्जी के, उनको लिमिट करें, उनको नीचे लेके आएँ। हमने एक ट्यूबलाइट बनाई 75 वाट में। बिल्कुल। हमने कोशिश की कि हम अपना लोड कम करें। काम करें। ठीक है। फिर भी हम अपनी एनर्जी की ज़रूरत को नहीं पूरा कर सके, फिर हम एनर्जी सेवर बनाए। एनर्जी सेवर पे आए, फिर नहीं हमारे एनर्जी क्राइसिस पूरे हुए, एनर्जी क्राइसिस हमारे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। फिर हमने कोशिश की हम लोड और कम करें, हम एलईडी पे आ गए, एलईडी पे आ गए। लेकिन अभी भी हमारे जो सोर्सेज है ना वो नहीं पूरे हो सक रहे। नहीं पूरे हो सकते। ठीक है। अभी भी लोड शेडिंग वैसे की वैसी। वैसे ही है। अभी क्या है कि जो आपके कुदरती वसाइल है ना, जिनमें रीन्यूएबल एनर्जी नंबर 1 पे आती है, सोलर और विंड टर्बाइन उसमें शामिल है। जो सन है वो आपको 7 घंटे के लिए अवेलेबल है। बिल्कुल। आपने कोई ऐसा तरीका ढूंढना है कि जिसमें आप 7 घंटे में अपना काम कर सकें। कर सकें। लेकिन हम आने वाले दिनों में अपनी जो मॉडर्न ज़िंदगी है उसको रात में ज़्यादा काम करने हैं, दिन में कर ही नहीं रहे, नहीं कह रहे। इसलिए नाइट टाइम में लोड ज़्यादा है। बिल्कुल। ठीक है। तो नाइट टाइम लोड के अब डीसी सप्लाई, सूरज हमें हमारे पास दिन में है, लोड हमारा रात को है। डीसी सप्लाई को हम एसी में कन्वर्ट कर, एसी का मसला ये है कि हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर नहीं कर सकते। हमेशा जब भी सप्लाई पूरी दुनिया में स्टोर हुई है वो डीसी की सूरत में हुई है, बैटरीज। बैटरीज।
अब हमारे ये प्रॉब्लम्स बढ़ते गए, फिर विंड टर्बाइन का हल निकला। अब विंड टर्बाइन एक मखसूस इलाके में चलती है, बिल्कुल वो हर इलाके में कामयाब नहीं है। नहीं है। तो इसलिए सूरज एक वाहिद ज़रिया है कि जिसको हम जंगल में रख के, पहाड़ पे रख के, सोलर को किसी जगह पे भी रख के इसको डायरेक्ट करंट में डे टाइम में यूज़ कर सकते हैं। हैं। नेक्स्ट आप इस पे रहनुमाई करें। घरों के लिए, फैक्ट्री। अब जो आप आगे नई टेक्नोलॉजी आई है ऑन ग्रिड, उसकी आप रहनुमाई करें ना। वो एपिसोड 2 में करेंगे हम। चले इंशाल्लाह वो ऑन ग्रिड पे एक हाँ, नया टॉपिक बनाएंगे जी। लेकिन हमारी जो एनर्जी की ज़रूरियात है ना, हम इतने ज़राए वसाइल पैदा करके भी उनको पूरा नहीं कर सकते। इसलिए ये क्या वजह, हम क्यों नहीं पूरा कर सकते? ये सोचने की बात है जी। स्टार्टिंग से लेके जब से हमने ये इस फील्ड में आए हैं, उस वक्त से हम पहले से भी यही सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि दुनिया की जितनी भी बुनियादी ज़रूरियात हैं उनके एक साइड पे रख के अभी तक ये जो पावर का जो सिस्टम है हम इसको पूरा क्यों नहीं कर सके? ये देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ऐसा सीन नहीं है कि पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस है। ये यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं, उधर उनके पास पावर एक्स्ट्रा है। उन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया है, उन्होंने टारगेट रखे हैं कि हम आने वाले दिनों में डिपेंड ऑन रीन्यूएबल एनर्जी पे जाएं। ठीक है, उन्होंने अपना डिपेंड कर लिया, वो बच गए। उन्होंने डीजल गाड़ी की जगह पे हाइब्रिड ईवी गाड़ी पे आ गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ गए, इलेक्ट्रिकल को ज्यादा यूज किया, स्टोरेज को बढ़ाया। हर चीज उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि जिनसे वो फ्यूल की जो बचत है, ऑयल डीजल की बचत है, उसको बच सकें। यूरोपियन कंट्री ने इस पे अमल दरामद किया, वो आज कामयाब है। हमारे जो मुमालिक हैं जनूबी एशिया में, जैसे कि अपना पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन ममालिक की कुछ गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं की, कुछ लोगों को रहनुमाई नहीं मिली, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। बात करने का मकसद यही है कि जो हमारी हुकूमत है वो हम लोगों को सपोर्ट नहीं करती, और जो हमारे वसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और इनके ऊपर काबू पाने के लिए भी हमें बहुत सारी कोशिश करनी पड़ेगी और बहुत सारा इसके ऊपर स्ट्रगल करनी पड़ेगी, फिर कहीं जाके हमारे ऊपर ये अच्छे दिन आएंगे। अभी आप देखें कि आपके इलाकों में जो भट्ठे थे ईंटों वाले, हाँ, उनका कितना धुआं होता था? बहुत ज्यादा होता एक भट्टे का धुआं आपके इलाके के एक जिले के लोगों को कैंसर करने के लिए काफी है। वो हमारी गवर्नमेंट को इस बात की कोई फिक्र नहीं कि हम इसको कुछ मैनेज करें। अभी भी यूरोपियन कंट्रीज ने इसमें इन्वॉल्व होके उन्होंने पाबंदियां लगाई, कोई उनका जो चिनाई का सिस्टम अलहदा किया, ब्लोर शोर लगा के, जिसमें उनका लिमिट किया धुएं को, ताकि हम आने वाले वक्तों में अपने एटमॉस्फेयर को बचाएं, अपनी ओजोन लेयर को बचा सकें, हमारे हशरात जिंदा रहें, हमारे आने वाले बच्चे, फसलें, जानवर, हर चीज़ को बचाएं। ठीक है, अब हमारी गवर्नमेंट को नहीं है। अब ये देखें ना आशान भाई, हम डीजल जनरेटर से रिन्यूएबल में कैसे आ गए? जैसा कि आपने देखा कि अब एनर्जी क्राइसिस की वजह से हमें बाहर की गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, उन्होंने कहा कि रिन्यूएबल पे आओ, फिर हमने विंड टर्बाइनें इंस्टॉल करना शुरू की। आपने वो नूरियाबाद कराची सिस्टम देखा है, विंड पावर लगा हुआ है जी। ठीक है, ऐसे कहीं आप चले जाएं पहाड़ी इलाकों में, उधर भी बहुत सारे विंड पावर लगे हुए हैं जी। लेकिन मैं ऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। तो इसी तरह जिधर हवा का ज़्यादा प्रेशर है, जहाँ आप देखेंगे वहाँ की गवर्नमेंट है वो देखेगी, विजिटिंग करवाएंगी अपनी टीम को, और जिधर अच्छा लगे उनको रिसीव हो, जैसे कि पता चले कि इधर हमें ये सिस्टम हमारा इधर चल सकता है, तो वैसे वहाँ विंड पावर लगा देंगे, कहीं पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का प्लांट लगा देंगे, कहीं पे थर्मल पावर प्लांट हो गया। ठीक है, इस तरह देखें, आप देखें ना कि जो हमारे पुराने ज़राए थे जिनसे अब हम पहले एनर्जी सोर्स कर रहे थे, जैसे कि चश्मा मियाँ वाली है, अब उधर क्या है कि हमारी जो वो सोर्स कर रहे थे, जैसे कि चश्मा मियाँ वाली है, अब उधर क्या है कि हमारी जो वो एक एटम है, एटॉमिक एनर्जी है ना वो, ठीक है। अब एटॉमिक एनर्जी का मसला ये है कि उसमें से जहरीली रेडिएशन बहुत ज़्यादा खारिज होती हैं, उसका जो बाकियात हैं उनको ठिकाने लगाना, उनको गड्ढे वगैरह में फेंकना लाजमी चीज़ है, जो कि हमारी अगली नस्लों के लिए वो ख़तरनाक चीज़ें हैं, ताबकारी अशिया होती हैं, एवरीथिंग। ठीक है, अब इस वजह से अगर बंदा कंपैरिजन करे तो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी के ख़तरात नहीं है। विंड टर्बाइन है, सोलर है, हर चीज़ है,
पाकिस्तान में हर चीज़ अवेलेबल है अब, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट हमारी लोगों को सपोर्ट नहीं दे रही कि आप लगाओ। अभी आप देखें दुनिया में, आप देखें हमारी ट्रेन अभी तक वो डीजल पे चल रही है, पेट्रोल पे सही चल रही है, ठीक है नहीं। उसके बाद दुनिया में जाए कहीं पे भी देखें, इलेक्ट्रिकल के साथ, डीसी के साथ, पावर के साथ जो है, विदाउट पोल्यूशन के, ये धुएं के, पूरी दुनिया में अभी ऐसे सिस्टम है कि नया निज़ाम चल रहा है। तो लोगों ने, दुनिया ने बायकाट कर दिया ये आलूदगी का। हाँ जी, किस लिए कि वहाँ का माहौल साफ़ सुथरा रहे, वहाँ के लोग सेफ रहें, वहाँ की हर चीज़ आप देखेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखने की भी मिलेंगी। अगर आप सोचेंगे, उसके अंदर जाएंगे, कोई ये क्या वजह है, क्यों इस पे कन्वर्ट हो रहे हैं लोग, जी यही मेन वजह है। ये हमारे माहौल की डिमांड है ना, कि हम खुद शिफ्ट हो रहे हैं। जी, हमारे हमें आने वाले वक्त में 20-25 साल बाद हमें खतरात नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। भाई हमारी फसलें नहीं होंगी, फसलें हमारी नहीं ज़मीनें होंगी। बेकार हो जाएंगी। ऑक्सीजन की ठीक बहुत है। सारी आपको कमी नज़र आएगी। जैसे कि दरख्त लगाएं, दरख्त क्या करता है, ऑक्सीजन पैदा करता है। अगर हमारे गांव में, हमारे सिटी में, हमारे मुल्क में दरख्त नहीं होंगे, हम ऑक्सीजन खरीद के लगा यूज़ कर सकेंगे? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं कर सकेंगे। यही चीज़ है कि हर चीज़ को मद्देनजर, इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये जो साइंसदानों ने रीन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड किया है, इन्हीं चीज़ों को मैनेज किया गया है। बिल्कुल। अब देखें, आप अगर 1 मेगावाट का सोलर प्लांट, पावर प्लांट लगाते हैं और उसकी जगह पे आप 1 मेगावाट का जनरेटर या इंजन चलाते हैं, उसका धुआं कितना निकलेगा, और सोलर की आलूदगी नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। वो ये हमारे 1000 दरख्त लगाने के बराबर है, बराबर होगी। ठीक है। ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए हमारे ठीक है। पेट्रोल को बचाएगी, डीजल को बचाएगी, कोयला को बचाएगी, और ऊपर से पोल्यूशन भी नहीं होगी, जी। ठीक है, आलूदगी भी नहीं होगी। अभी मैंने पिछले दिनों में ये बात करके अपने आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं, कि पिछले दिनों में मैंने, पहले तो जब ये पाकिस्तान में ऑन ग्रिड टेक्नोलॉजी आई थी, तो हमारी गवर्नमेंट जो है उसने 9 रुपये 38 पैसे पर यूनिट रेट दे रही थी सार्फिन को, लेकिन सार्फिन खुश नहीं थे। वो कह रहे थे कि भाई हम कैसे आपको 3 यूनिट दिन में दें और रात में 1 लें। बिल्कुल। ठीक है, ले तो रहे हो आप 9 रुपये 38 पैसे में, दे रहे हो आप 35-37 में। बिल्कुल। तो वो सार्फिन राजी नहीं थे। अभी हमारी गवर्नमेंट ने इस बात पे थोड़ा गौर करके नेपरा ने ये रेट बढ़ाए हैं। मैं कल पढ़ रहा था कि 29 रुपया और कुछ 19 रुपया कुछ पैसे रेट कर दिया है। अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह खैर करे, नेक्स्ट टाइम में हमारी गवर्नमेंट कोई हमारे लिए अच्छा करेगी, हमारे एनर्जी क्राइसिस कम होंगे, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका मुजम्मल भाई। शुक्रिया। ओके, जज़ाकल्लाह। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।